बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आप जानते हैं कि इस टाइम ईरान और अमेरिका के दरमियान में एक अमन मुआहदे की बातें हो रही हैं, जो कतर में और स्विट्ज़रलैंड में होंगी या हो रही हैं, चल रही हैं मामला। उसके अंदर अगर आप देखें, दुनिया भर में एक ख्वाहिश जागी हुई है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अमन हो जाए, ताकि चीज़ें सेटल डाउन हो, ताकि कारोबार ज़िंदगी शुरू हो, ताकि चीज़ें हमारी दस्तरस में आए। इस टाइम महंगाई इतनी बढ़ गई है कि दुनिया भर में ये चीज़ जो है वो महसूस की जा रही है और कारोबार ज़िंदगी भी तबाह व बर्बाद नज़र आ रहा है। वहीं पर अमेरिका की जो ख्वाहिश है वो अपनी जगह, ईरान की कोशिश है अपनी जगह। जैसे आप खबर भी देख रहे हैं कि जो ईरान है वो कहता है कि अगर अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर अमल करे तो हम इसकी पाबंदी करेंगे। यानी कि वो कहता है कि जी हम भी लड़ने के मूड में नहीं हैं। अगर हो जाता है कोई हमारे दरमियान में मामला, तो हम उसकी पाबंदी करने के पाबंद हो जाएंगे। हम खुद ही कह रहे हैं कि हम जंग नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर आप देखें दूसरी तरफ, ईरान जो इसराइल है वो कहता है कि इसराइल कल यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं, कल या 2 रोज़ के अंदर ख़ुद को ईरान के साथ जंग में पा सकता है। ये कार्ड्स कह रहा है। अच्छा, मामला ये कि क्या वाकई में हम ये समझ सकते हैं कि जो आने वाला कल है या परसों जो बात हो रही है वो जंग शुरू हो जाएगी बिटवीन इसराइल एंड ईरान? मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता, क्योंकि मैं एक और मंजरनामा आपके सामने पेश कर रहा हूं और वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको देखें। वो ये है कि एक तरफ अगर मैं आबनाए हुर्मुज़ की बात करूं तो आबनाए हुर्मुज़ के एक तरफ ईरान है, ऊपर से अगर आप देखें तो ईरान है, नीचे से अगर आप देखें तो ओमान है। और इस टाइम जो जहाज़ गुजर रहे हैं वो ज़्यादातर ओमान के करीब से गुजर रहे हैं और गुजर जाते हैं। वहीं पर अगर हम ईरान का जो बयान देखें, वो एक टैक्स की बात करता है, टोल की बात करता है। वहीं पर अगर हम देखें तो ओमान जो है वो रिजेक्ट करता है टोल ऑन शिप्स क्रॉसिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ठीक है, तो इसमें एक तजाद आ जाता है। ईरान को सपोर्ट अब नहीं हो रही है ओमान से, ये सपोर्ट रही है उसके पास ऑल द टाइम। जब तक वो जंग चल रही थी तो तब तक ओमान ने बिल्कुल साथ दिया और कहा जो ईरान का फैसला वो मेरा फैसला। लेकिन अब जो मामलात हुए हैं ओमान के साथ, उसमें ओमान ने एक तो ऐलान कर दिया कि जी मुझे टोल नहीं चाहिए। नंबर 2, सुल्तान ने मुलाकात की है मैक्रोन से। अब ये मैक्रोन कौन से वाले मैक्रोन हैं? ये वही मैक्रोन हैं जिन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ की जो माइंस हैं वो हटा दूंगा, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ साफ कर दूंगा। अब ईरान कहता है कि जी ये मेरे अंदरूनी मामला है, यानी कि हॉर्मुज़ जो है ये मेरा अंदरूनी मामला है। ओमान कहता है कि आप मेरी तरफ से आएँ, आप ओमान की साइड से आएँ और आप माइंस साफ करना शुरू कर दें। ठीक है ना, मैं आपको एक्सेस देता हूँ। अब यहां पर अगर मैं ईरान का बयान देखता हूं तो ईरान रिजेक्ट्स मैक्रोन बैक्ड हॉर्मुज़ डी माइनिंग प्लान, वॉर्न्स फ्रांस अगेंस्ट प्रोवोकेशन। कहते हैं प्रोवोकेशन है मेरे लिए, ईरान कह रहा है ये मेरी प्रोवोकेशन है। तो इस टाइम हॉर्मुज़ के ऊपर जो ईरान ने अपने ग्रिप बनाई हुई है, वहां पर आकर जो फ्रांस है वो कह रहे हैं कि मैं उसको साफ कर देता हूं, और वहीं पर जो ओमान है वो साथ देने को तैयार है। यानी कि मतलब ये हुआ कि जो आप समझ लीजिए कि एक ऐसी जगह जिसके ऊपर इस टाइम तक उसकी दस्तरस है या राज है ईरान का, तो वो ख़राब होता नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कहानी होती शुरू, यहाँ से कहानी का आपने एंगल देखना शुरू होता है। एक खबर आती है हमारे पास। देखिए, खबरें जब आप जोड़ेंगे ना तो खबर बनेगी। खबरें तो आ रही हैं, आप खबरें आप भी पढ़ रहे हैं, हर सुबह आप खबर पढ़ के ही बैठे होते हैं, तो खबरें तो हमारे पास हैं। लेकिन खबरों को अगर आप जोड़ेंगे, 2 3 4 खबरों को अगर आप जोड़ेंगे तो समझ में आता है कि होने वाला क्या है, क्योंकि ये तो हमें नहीं को बता रहा ना होने वाला क्या है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे होने वाला क्या है। नंबर 1, एक तो ओमान को साइड पे कर दिया गया। ईरान का जो एक बाजू था वो तो कट गया ना, अब साइड पे हो गया। दूसरा, इराक सेट 30 सितंबर डेडलाइन फॉर प्रो ईरान ग्रुप्स टू डिसआर्म। यानी कि आपने खबर सुनी कि एक डेडलाइन दी थी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को कि आप डिसआर्म हो जाए। मैं आपको खबर दूंगा कि वहां पर इसके बारे में इसराइल में बातें क्या हो रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप डिसआर्म हो जाएं, ये हुकूमत का राइट है कि वो असलहा रखे, फौज रखे। आप कौन होते हैं जी प्राइवेटली फौज बनाने वाले? हमारी फौज है ना, इराक कह रहा है, अंदाज़ा लगाइए। और इराक की फौज, इराक और इराक की फौज, जब अमेरिकन फौजी आए थे तो जिस तरीके से ये हवा में तहलील होते वो कोई बताने वाली बात नहीं है। अच्छा, बहरहाल यहाँ पर अब इराक कह रहा है कि जो प्रो ईरानियंस ग्रुप्स हैं वो डिसआर्म हो जाएं 30 सितंबर तक, उसके बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तारीख दिमाग में रखिएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर, 3 महीने की बात हो रही है। तो वो कह रहा था मैं कल परसों में हमला कर दूंगा। मैंने आपको बताया कि 3 महीने तक तो टाइम दिया जा रहा है, 3 महीने भी दिमाग में रख लो। अब कल और परसों का भी टाइम दिमाग में रखो और उसके बाद आप 3 महीने भी दिमाग में रखो। तो 3 महीने दिए जा रहे हैं ईरान को।
इराक जो है, इराक के अंदर जब ये जंग शुरू हुई थी तो आपने देखा था कि बहुत सारे हमले जो है वो इराक से भी हुए थे और इराक ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था रास्ते के हवाले से, जगहों के हवाले से, और वो अब उसको डिसआर्म करने की बात कर रहे हैं। एक बात हो गई। अच्छा, ये ज़मीन की बात भी करेंगे। और उसके बाद हमें इतला मिलती है अंदर से, ईरान के अंदर से, कि 2 members of IRGC have been killed and 2 wounded in what the force described as a terrorist shooting वगैरह वगैरह वगैरह। तो IRGC के ऊपर ईरान के अंदर हमले शुरू हो गए हैं। ये खबर आपके सामने आ गई। डिसआर्म करना है लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को, डिसआर्म करना है हमने इराक के अंदर उनकी मलेशियाज को, और ओमान को भी साइड पे कर दिया गया है। ठीक है, जाल कैसे भुना जाता है ना, खबरें आ रही ना। अच्छा, अब उसके बाद इसी खबर को इसराइल कहता है कि ड्रामेटिक रिपोर्ट फ्रॉम ईरान। ठीक है ना, एक ड्रामेटिक रिपोर्ट आ रही है आपके सामने कि जो IRGC है उसके ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। तो उसके अंदर वो कहता है कि जी इसके अंदर हमारा हाथ है। खुद ही बार कह रहे हैं वो, किससे पूछा नहीं उनसे, कहते हैं इसमें हमारा हाथ है, हमारे एजेंट वहाँ पर बहुत सारे हैं। ठीक है ना, हमारे एजेंट वहाँ पर हज़ारों की तादाद में हैं जो अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसी खबर को कंटिन्यू करते हुए एक और खबर ले लीजिए, और वो ये है कि इसराइल सेंड ट्रुप्स टू अजरबैजान ड्यूरिंग ईरान वॉर एज अ पार्ट ऑफ सीक्रेट नेटवर्क अक्रॉस रीजन। ये जो पट्टी है ना पूरी की पूरी अजरबैजान की, तो उस पट्टी से वो कह रहे हैं कि आप अगर उस पट्टी से अगर आप देखें तो ईरान का बहुत बड़ा इलाका तो हमारे निशाने पे आता है। कौन कहता है कि वो अनएक्सेसिबल है? कौन कहता है? अमेरिका पागल लगा हुआ है कि अमेरिका बोलता है कि आपसे घुसना ही मुश्किल है। ठीक है ना, पहाड़ी इलाका है, तो ये इलाका है, तो वो इलाका है, हम घुसेंगे। अब इसराइल ने कहा है कि तुमने कर लिया, तुम नालायक हो। अमेरिका को लड़ना ही नहीं आता, अमेरिका को जंग करनी नहीं आती। अब मैं घुसूंगा ईरान के अंदर, और ईरान में मैं भेजूंगा अपनी 6.5 लाख फौज, जो अजरबैजान से भी अंदर जाएगी, जो दूसरा का आपको मैंने बताया इराक से भी अंदर जाएगी, और जितने भी हमारे मामलात हैं उसके लिए हमारे जो अंदर बैठे हुए एजेंट्स हैं वो हमारे लिए रास्ते बनाएंगे और खोलेंगे, और हम एक साथ 6.5 लाख फौज जो है वो लेकर के चढ़ाई करेंगे और ईरान पर कब्जा करेंगे। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान जो है ये उनके हिसाब से है कि वो कहते हैं कि जी हम इनको जो अभी कर रहे हैं वो हम सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं, इस टाइम हम अपनी प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, नथिंग एल्स, वी आर डूइंग प्रिपेयरिंग। ठीक है ना, प्रिपेयरिंग, खबर ही पढ़ लीजिए। इसराइल इज प्रिपेयरिंग फॉर इमीडिएट रिजम्पशन ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। सी ना, ये सीनियर मिडल ईस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो कि इस टाइम अपनी एक टीवी प्रोग्राम में I-24 पर प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे हेब्रोन के अंदर करते हैं प्रोग्राम, तो वहाँ समझ में नहीं आएगा। तो उसने ट्वीट की है और I-24 इंग्लिश से की है। तो मैंने आपको रखी कि प्रोग्राम में ये बहस कर रहा था कि हम जो है बहुत तेज़ी के साथ ये काम कर रहे हैं। अच्छा, जो ये काम कर रहे हैं उसके अंदर अगर हम आगे एक और टीवी प्रोग्राम की जिक्र करें तो उसमें हमको नज़र आता है कि इसराइल ने एडमिट किया दे विल नेवर लीव साउथ लेबनान। उन्होंने एडमिट कर लिया है कि हम साउथ लेबनान छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। दिस MOU इज अ जोक दैट सेल आउट लेबनान। आपको मैंने कहा था कि जो लेबनान की फौज है, फौज हिजबुल्लाह नहीं, जो लेबनान की फौज है जो प्रेसिडेंट के नीचे आती है वो एक्चुअली इसराइली फौज है। ठीक है ना, और ये MOU जो है ये जोक है, ये सेल आउट है, और हिजबुल्लाह जो है कभी भी लेबनान को सेल आउट होने नहीं देगा। प्लान क्या है जी? 17 मिलिट्री आउटपुट। अब यहाँ पर चेक पोस्ट बन रही हैं, आउटपोस्ट बन रही हैं, और यहाँ पर जो है प्रेजेंस अपनी पक्की की जा रही है। तो उसमें वो कहते हैं कि जी हम जो है कभी भी साउथ लेबनान को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर किसी को शक है तो वो शक रखे, लेकिन आप जानते हैं कि सीरिया हो गया, आप जानते हैं कि लेबनान हो गया, आप जानते हैं कि ये जितने भी इराक का इलाका हो गया, तुर्की का कुछ इलाका हो गया, या सऊदी अरब का कुछ इलाका हो गया, ये जितने भी ये मामलात हैं उसके अंदर अगर आप आज का जो बयान है ट्वीट अबू उबैदा का फ़लस्तीन से, क्या साफ उन्होंने बात की है। कहते हैं भाई आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है क्या चीज़ बन रही है। ठीक है ना, क्या भूल गए आप लोग? अब तो कोई राज है ही नहीं कि ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है वो क्या है। आप ग्रेटर इसराइल का नक्शा खोल के बैठें और आज के हालात देख लें, पूरा काम प्रॉपरली काम हो रहा है। और इसराइल की वजह से अगर हम देखें तो ईरान जो है वो इस टाइम शदीद तरीन मुझे प्रॉब्लम में नज़र तो आ रहा है। अब देखते हैं कि ये जो अब इसराइल है जिस तरीके से वो घेर के मारना चाह रहा है ये बड़ा ख़तरनाक है, और इसके ऊपर ऑफ कोर्स तुर्की ने भी स्ट्रांगली कंडेम किया है, मगर ये कंडेमनेशन का टाइम नहीं है, ये टाइम ख़त्म, हर चीज़ से टाइम होता है ना।
कंडेम क्या मतलब, वहाँ क्या हो गया ऐसा? तो बहुत ख़तरनाक मौक़े हैं जो अब आने वाले हैं, और आने वाले 3 महीने जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने वाले होंगे। यानी कि जो 3 महीने हैं वो ऐसे हैं जिसमें आपको एक्टिविटी वो नज़र आ जाएगी कि आपको साफ पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये होने वाला है। और ये वो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये मैं जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ आपको। ईरान ऑलरेडी नोज़, ईरान हमसे बहुत ज़्यादा जानता है, हमें तो कुछ नहीं पता, ईरान को बहुत ज़्यादा मालूम है, क्योंकि उसके एजेंट भी इसराइल में हैं। तो उसको तो पक्की खबरें क्या लिख लिख के खबरें आ रही होती हैं, जो पूरा का पूरा वो होता है ना, किताबें वो छप छप के आ रही होती हैं, वो पढ़ रहा होता है, देख रहा होता है, सब उसको समझ में आता है। अब यहाँ पर जो कुछ खबरें और भी हैं आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ, क्योंकि हम दुनिया भर से खबरें कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो हिंद रजब फाउंडेशन है जिसका ताल्लुक बेल्जियम से है, उन्होंने बिन गुयर के ऊपर मुकदमा कर दिया है, और ये मुकदमा जो है ये इंसानी जो वहाँ पर जेनोसाइड हुआ है फ़लस्तीन के अंदर, उसके हवाले से भी है, और इसके अलावा हिंद रजब को जो उन्होंने शहीद किया उसके हवाले से भी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसको कहीं जाने की इजाज़त ना दी जाए, इसको रोका जाए, क्योंकि इसके ऊपर इंसानी जो जुल्म है जो जेलों में होता है इसराइल में वो साबित हो रहा है, तो लिहाजा इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये तो एक मामला हो गया। उसके अलावा ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना इस टाइम, ये वीडियो जो है ये डेविड की है, ठीक है ना, फ़ौजी है डेविड, और ये उनको बता रहा है अपने फ़ौजियों को कि मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम अभी जो है ना जानवरों की तरह, हैवानों की तरह जो है वो लेबनान के अंदर घुसेंगे और वहाँ पर हम उनको गले पड़ जाएंगे, एंड सो फोर्थ। उनको प्रोवोकेशन कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो है अगर आप उससे आज पूछेंगे ये बंदा कहाँ है, तो ये गया था अंदर, मतलब आगे तक गया था ये, और उसके बाद एक सिंगल हैंडली बंदे ने इसको उठा के ऐसे मारा कि वहीं पर इसकी लाश जो है वो, कैमरा उसकी वीडियो है, मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत ही बुरे तरीके से मारा इसको, तो ये मर गया है। अब ज़ाहिर बात है कि उसको कवर करने के लिए इसराइल कह रहे कि मैंने भी वो बंदा मार दिया है। पता नहीं वो बंदा कैसे मार दिया, हमें तो शक्ल नज़र नहीं आई, लेकिन हमें डेविड की शक्ल तो नज़र आ रही है। डेविड को तो ऑफ कोर्स मारा गया है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि ख़बरें और भी मेरे पास हैं। 2 खबर दे देता हूँ, चलें आपको एक खबर दे देता हूँ मैं आपको, ऑफ कोर्स रशिया से आपको मैं देता रहता हूँ खबर बीच में, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। और वो ये है कि अब पुतिन जो है वो प्रोवोकेशन कर रहे हैं, आई एम सॉरी, जो रशिया से दोबारा कट करके बनाना। अब हम रशिया के ऊपर बात थोड़ी सी कर लेते हैं, और रशिया के हवाले से ये है कि जो ज़ेलेंस्की है वो अब प्रोवोक कर रहे हैं पुतिन को डायरेक्टली, और ताना मारा है बहुत खतरनाक। इसके बाद क्या अंजाम करेगा रशिया, इस बात के ऊपर पुतिन इसका ज़ेलेंस्की का ये मेरे इल्म में नहीं है, मगर ख़बर यह है कि पुतिन ने डॉनबास के ऊपर कब्ज़े के 15 वादे किए मगर नाकाम रहे ज़ेलेंस्की का तंज। तो यहाँ पर मामला ये है कि ज़ेलेंस्की कह रहा है कि आप कर नहीं पा रहे, तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो बैठ जाए आराम से और बात कर लें, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बात पूरी नहीं हो रही है। लेकिन ये मेरा ख्याल ये है कि डॉनबास के ऊपर जो कब्ज़े की बात हो रही है, 15 दफ़ा हुआ है, कुछ भी हुआ है, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो अगर आप तंज करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि बाय हुक और बाय क्रुक फिर कर लेगा वो, सिंपल सी बात है, उसके लिए कोई मुश्किल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि वो जहाँ तक वो जाएगा ना, वो डॉनबास के ऊपर क्या दिखाना चाह रहा है, क्या दिखाना नहीं चाह रहा, कितना रशिया सीरियस है, आई हैव नो आइडिया, मगर वो सीरियस इस बात पे शायद है भी नहीं, वो सीरियस है आपको लैंड लॉक करने में मेरे हिसाब से। तो लैंड लॉक अगर आप हो गए तो फिर डॉनबास किधर होगा किधर नहीं होगा इसका कोई मतलब नहीं होगा। आखिरी खबर दे देता हूँ वेनेजुएला से। वेनेजुएला के हवाले से एक खबर बड़ी ख़तरनाक इस टाइम बनकर आ रही है। अभी इस टाइम ये खबर अभी डेवलप होगी, लेकिन ख़बर यह है कि वेनेजुएला के हलाकत खेस ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 10,000 से ज़ायद होने का ख़दशा है, क्योंकि वहाँ पर एक क़यामत खेस ज़लज़ला जो है 7.2 एंड 7.5 हिट किया है, जिसके बाद जो मरने वालों की तादाद है उसके लिए जो गवर्नमेंट ने इंतज़ाम शुरू किए हैं उसमें 10,000 प्लस कॉफिन्स मंगाए गए हैं। तो ये खदशे का ज़ाहिर किया जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा अफराद जो है वेनेजुएला में वो मर चुके हैं। बाकी जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट आएगी कल या परसों तक आएगी तो आपके सामने शेयर करूँगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।